Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12. Today we are going to discuss about the, the transcription, that is the fourth lecture of molecular basis of inheritance. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. बोथ 11 और 12 दोनों के कंटेंट चैनल पे अपलोडेड हैं. आप रेगुलर कंटेंट को पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको नीट एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प होने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आरएनए. दैट मीन्स डीएनए डीएनए से आरएनए होना ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है. और ये कौन सी एंजाइम यहाँ फॉर्म हो रही है, कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को फॉर्म करने में? दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, दैट मीन्स दिस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि जो नए स्ट्रैंड फॉर्म होंगे वो डीएनए को, डीएनए टेम्पलेट होगा जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया आपको, टेम्पलेट. और डीएनए के टेम्पलेट को सपोज यहाँ पे कुछ डीएनए के स्ट्रैंड्स पे क्या होते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. लेट मी टेक वन पेज. ओके, तो ये देखिए डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो डीएनए के स्ट्रैंड्स पे क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सपोज ATGC. तो इसके इसका जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, आई मीन अगर हम आरएनए कम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्म कर रहे हैं जो कि एंजाइम हमारा क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. तो हमारा क्या होगा? एडेनिन पेयर्स विद यूरासिल, थायमिन, थायमिन की जगह पे यूरासिल होगा, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन. तो इस तरीके से जो है आरएनए पॉलीमरेज विल ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स कम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट. ये हमारा क्या है? डीएनए टेम्पलेट ये हमारा है. डीएनए टेम्पलेट हमारा पहले से प्रेजेंट होता है, हमें उसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो कि आरएनए फॉर्म करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज, वो किस डायरेक्शन पॉलीमरेज करेगा? सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, बिल्कुल ही. और टेम्पलेट की पोलरिटी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन होता है. जब भी आरएनए ऐड होगा या कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपको बनाना है इन विद रेस्पेक्ट टू द टेम्पलेट डीएनए, जो ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमने बनाया है, दिस कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड विद रेस्पेक्ट टू दिस डीएनए टेम्पलेट ऑलवेज इट एड्स द न्यूक्लियोटाइड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. इसी डायरेक्शन में जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का रूल्स प्रोसेस हमें मिल रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या था? एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है? जब भी हम आरएनए के स्ट्रैंड को लिख रहे हैं, जब हम आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बना रहे हैं, तो आरएनए में हमेशा एडेनिन किससे रिप्लेस हो रही है? यूरासिल से. थायमिन हमेशा याद करना, थायमिन जो है आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है. थायमिन किस में प्रेजेंट होगा? डीएनए में. दैट मीन्स एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद यूरासिल, नॉट थायमिन. एडेनिन किसके साथ पेयर है? यूरासिल के साथ पेयर है, लेकिन थायमिन के साथ पेयर नहीं. क्लियर है? तो अगर हम एनसीईआरटी की बुक को देखें तो ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्या हो रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रहा है. कहाँ से कहाँ तक? डीएनए से आरएनए तक. ओके, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, एसएस में सिंगल स्टैंडर्ड. दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि मैंने कहा एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन. लेकिन थायमिन की जगह पे क्या होगा? यूरासिल होगा इन केस ऑफ आरएनए. क्लियर है? डीएनए के केस में क्या होगा? थायमिन होगा, और यूरासिल होगा कब? आरएनए के केस में. वेरी मच क्लियर. दैट मीन्स, however, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism, that means the DNA of the organism gets duplicated. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए का एक सेगमेंट. देखो, डीएनए का लेंथ बहुत ही बड़ा होता है, हमें एंटायर डीएनए को नहीं लेना है, हमें उसी सेगमेंट को लेना है जिस सेगमेंट में हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जिस सेगमेंट में हमारा काम है. द होल एंटायर डीएनए सीक्वेंस इज नॉट टेकन. क्लियर है? This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and strand of DNA that will be transcribed. That means जो ही segment हम लेंगे वही segment of DNA will be transcribed. That means DNA से RNA होगा. This process is transcription. That means
क्वेश्चन ये है कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स क्यों कॉपी नहीं होते हैं? सिंपल आंसर है, पहला क्या है, अगर दोनों स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं आपको, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्वेश्चन ये कि दोनों ही स्ट्रैंड्स हमारा टेम्पलेट क्यों नहीं है? व्हाई दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, क्यों एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए, जो कि मैंने क्वेश्चंस किया भी है यहाँ, क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, हमारा पहले मैं बता रही हूँ आपको, ये सेगमेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जहाँ हमारा डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड से प्रेजेंट है। आपको क्या बनाना है, आपको आरएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे जब, तो आपका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, यहाँ पर रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री अप्लाई हो रहा है, जैसा कि ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो एडेनिन यूरासिल होगा, थायमिन एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, दैट मींस दिस इज द कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स। हमारा स्ट्रैंड मिला किसके केस में, आरएनए के केस में। ओके, और दूसरा स्ट्रैंड, अगर हम, ये जो सेकंड स्ट्रैंड है, पहला टेम्पलेट है, दूसरा स्ट्रैंड में अगर हम देखें, तो ये तो डीएनए का स्ट्रैंड है, राइट, लेकिन ये वाला क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड है। तो आरएनए के केस पे एडेनिन किससे रिप्लेस होगा, एडेनिन किससे पेयर होगा, यूरासिल पे। अगर डीएनए में आ जाए तो एडेनिन थायमिन के साथ, थायमिन एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन। क्लियर है? इस तरीके से जो है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वाला अप्लाई होती है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर हम देखें, ये देखिए, जो सेकंड डायग्राम मैंने बताया है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और हमेशा याद रखिएगा जब भी कंप्लीमेंट्री बेसिस ऐड होंगे इन केस ऑफ आरएनए, तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट मींस टेम्पलेट का बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। इस तरीके से 5 प्राइम में पोलैरिटी, जो पोलैरिटी कहते हैं, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे इन केस ऑफ आरएनए, कंप्लीमेंट्री जो रूल है हम फॉलो करेंगे, तो हमारा हमेशा डायरेक्शन याद रखिएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। और जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रेंड होगा, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा टेम्पलेट प्रेजेंट होता है, उसी टेम्पलेट को यूज करके हमें आरएनए बनाना है। ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट इज ऑलवेज प्रेजेंट, टेम्पलेट जो डीएनए स्ट्रैंड्स हमारे पास है, हमें आरएनए बनाना है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टेम्पलेट के ऑपोजिट होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ जहाँ आरएनए पॉलीमरेज ऐड हो रहा है। और जब ये जो हमें न्यूक्लियोटाइड्स जब मिल गए हैं, और इनके पास क्या होगा, जब आरएनए स्ट्रैंड हमें मिल गया, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, ये दोनों तो डीएनए के स्ट्रैंड है, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जुड़ जाएंगे, दैट मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड्स को कौन जोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? दैट मीन्स a segment of DNA and only strand gets transcripted। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंटायर डीएनए, पूरा डीएनए हमें नहीं लेना है, डीएनए का एक सेगमेंट लेना है, जो सेगमेंट हमें ज़रूरत है, उसी सेगमेंट को हमें लेके डीएनए विल बी ट्रांसक्रिप्टेड टू फॉर्म आरएनए। क्लियर है? हमें पूरा एंटायर डीएनए सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। वेरी मच क्लियर। अब जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं करते हैं, तो मैं दो रीजंस आपको बता रही हूँ। पहला रीजन क्या है, दो स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट में के साथ बिहेव कर रहे हैं, पहला और दूसरा, अगर दोनों ही टेम्पलेट हैं, तो दोनों स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विल बी फॉर्म्ड। तो दो स्ट्रैंड होगा, आरएनए का फॉर्म होगा, और विद डिफरेंट सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये दूसरे प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे, विच इन टर्न, इसी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, अगर दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, तो जो आरएनए फॉर्म होगा वो कंप्लीमेंट्री होगा, आरएनए जो फॉर्म हो जाएगा वो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आरएनए फॉर्म विल बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट मीन्स दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, जैसा कि मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, तो क्या होगा, आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दिस विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन। तो इसी वजह से जो है हमारा दोनों जो डीएनए की स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट के हिसाब से नहीं एक्ट कर सकता, ओनली वन विल बी द टेम्पलेट एंड अदर विल बी द कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि पढ़ने वाले थोड़ा सा सब्र करिए,
ठीक है। दैट मीन्स रीजंस मैंने बता दिया कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट के हिसाब से नहीं एक्ट कर सकते, क्योंकि देखिए अगर दोनों टेम्पलेट होंगे तो इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए, इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए होगा, फिर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म कर देंगे, तो ये ट्रांसलेशन हमारा क्या है, एमआरएनए जो प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस जो है वो हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। A transcription unit in DNA is defined by three regions: promoter, structural gene और terminator। promoter का काम क्या होता है? promote करना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करना। ठीक है, दैट मीन्स प्रोमोटर सिर्फ हेल्प कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। दैट मीन्स ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है डजंट गेट ट्रांसक्राइब टू आरएनए, ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए क्या है, ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे आरएनए। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, दिस गेट्स ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म आरएनए। स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्राइब हो रहा है, किसको फॉर्म कर रहा है, आरएनए को। टर्मिनेटर क्या होता है, टर्मिनेटर एंड कर रहा है। जब हमने एक सेगमेंट ऑफ डीएनए ले लिया तो पहले तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद एंड भी तो होना चाहिए। तो टर्मिनेटर का काम क्या है, वो जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको कंप्लीट कर दे रहा है कि बस रुक जाओ यहीं तक है, इसके आगे नहीं जाना। दैट मीन्स ये टर्मिनेटर का काम है, दिस इटसेल्फ डजंट, ये खुद ही ट्रांसक्राइब्ड नहीं हो रहा है इनटू द आरएनए। क्लियर है, टर्मिनेटर तक रुक जाना है। जो प्रोसेस डीएनए टू आरएनए कंप्लीट हो रहा है, टर्मिनेटर के पहले पहले वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये डायग्राम देखिए, वेरी मच इजी वे में समझाएंगे इसको। सबसे पहले जो हमारा टेम्पलेट है, ये 3 प्राइम, ये हमारा 2 डीएनए स्ट्रैंड्स है। ठीक है, हमेशा आपको पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होंगे, ऑलवेज इन पेयर। जब जैसा कि मैंने बताया था, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑलवेज 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये लिखा है यहाँ, पॉइंट क्लियर। तो जब हम लोग आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा, कंप्लीमेंट्री जीन को बनाना। तो अगर हमारा डीएनए सीक्वेंसेस कहाँ होगा, प्रोमोटर ने स्टार्ट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का काम आएगा, तो क्या होगा, आरएनए स्ट्रैंड्स हमें मिलेंगे। ये देखिए एडेनिन पे एसिड यूरासिल, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से जो है हमारा कैसे ऐड होगा, ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमारा टेम्पलेट क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में ऐड होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दैट मीन्स जैसा कि मैंने कहा, प्रोमोटर का क्या है, ये बाइंडिंग साइट है एंजाइम के लिए। दैट मीन्स कुछ तो चाहिए जिससे हमारा एंजाइम कैसे बाइंड होगा, बाइंड होने के लिए कुछ तो चाहिए। दैट मीन्स प्रोमोटर का काम क्या है, एंजाइम को बाइंड कर लेना। एंजाइम बाइंड हो गया, अब एंजाइम अपना काम करेगा, क्या करेगा, हमारा जो आरएनए का कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है दैट वी विल गेट हियर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। अब टेम्पलेट का तो आपको पता चल गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास है, और ये टर्मिनेटर है जो कि एंड कर रहा है हमारे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इस वजह से टर्मिनेटर यहाँ है। अब ये बताइए कि कोडिंग स्ट्रैंड ये क्या है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। दैट मीन्स इनके पास ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो प्रोसेस है प्रोमोटर तक प्रोसेस को अपस्ट्रीम कहते हैं, और प्रोमोटर से लेके टर्मिनेटर तक क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम कहते हैं। दैट मीन्स कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब वो होता है, दैट मीन्स इट वॉन्ट कोड फॉर प्रोटीन्स। हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास हमारे डीएनए सीक्वेंसेस हैं, जब हम इसको आरएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे तो उसी ड्यूरेशन में जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री हमें आरएनए मिलेगा। दैट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड विल ऑलवेज कोड फॉर प्रोटीन्स। कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये इनके पास प्रोटीन्स का कोई कोड नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या करें, प्रोटीन की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स डीएनए से आरएनए हुआ, और आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो पढ़ने वाले हैं। अल्टीमेट प्रोडक्ट हमें क्या मिलने, प्रोटीन मिलने वाला है। दैट मीन्स हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है। प्रोसेस चलता रहेगा, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस अगले क्लास में पढ़ेंगे। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, ये प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक, वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में आप लोगों को कि अगर हम प्रोमोटर, ये प्रोमोटर और ये टर्मिनेटर, अगर हम इसका जगह को एक्सचेंज कर दें, हम टर्मिनेटर को आगे ला दें और प्रोमोटर को आगे ला दें, ध्यान से सुनेगा, तो क्या हमारा कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड
उसकी स्पीड उसकी जगह एक्सचेंज होगी। क्वेश्चन ये है। तो ये देखिए हमने क्या किया, टेम्पलेट को आगे लाया, सॉरी टर्मिनेटर को आगे, प्रोमोटर को पीछे, सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमेशा ध्यान रखना हमारा क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रेन। अभी हमें बताना है आप लोगों को कि टेम्पलेट स्ट्रेन कौन सा है, कोडिंग स्ट्रेन कौन सा है। अब क्या टेम्पलेट और कोडिंग एक ही जगह पर रहेगा या उनकी जगह एक्सचेंजेस होंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको, आरएनए पॉलीमरेज किस सीक्वेंस में ऐड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये ऊपर वाला क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इससे ये आपको पता लगता है कि जहां हमारा आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा वहीं पे हमारा टेम्पलेट स्ट्रेंथ। क्लियर। पिछले कंसेप्ट से ये क्लियर होता है कि जहां आरएनए पॉलीमरेज ऐड हो रहा है एंजाइम, दैट मीन्स वहीं पे हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ देखिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में ऐड होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से हमारा ऐड होगा। दैट मीन्स ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड में जब हमें टेम्पलेट मिल गया तो कोडिंग उसका ऑपोजिट वाला है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है जो दैट विल नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, और टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट विल कोड फॉर प्रोटीन्स। हमेशा ध्यान रखना टेम्पलेट और आरएनए पॉलीमरेज के डायरेक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट। टेम्पलेट अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो RNA polymerase will add the nucleotides from the direction 5 prime to 3 prime. That means the polarity is very important. तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करेगा कि हमेशा जो है टेम्पलेट ऊपर होगा, कोडिंग नीचे होगा। टर्मिनेटर और प्रोमोटर इन दोनों की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट रखती है ना। तो हमारा प्रोमोटर साइड से तो हमारा जो ऐड होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से ऐड होगा, यहाँ से हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस तरीके से जो है हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर नहीं रह सकता है। अगर आपका प्रोमोटर और टर्मिनेटर का पोजीशन चेंज होता है तो आपका कोडिंग स्ट्रैंड का और टेम्पलेट स्ट्रैंड की भी पोजीशन चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाय आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आई वाज कंफ्यूज। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, पहला जेनेटिक आरएनए, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक में where RNA act as genetic material, example TMV और बैक्टीरियोफेज। नॉन जेनेटिक आरएनए कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। पहला क्या है, mRNA, rRNA, tRNA। दैट मीन्स नॉन जेनेटिक आरएनए कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, और जेनेटिक 2 टाइप्स के। सॉरी जेनेटिक आरएनए में क्या है, आरएनए आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं, किसका है, बैक्टीरियोफेज का, टोबाकमोसाई वायरस का। और नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप्स के, मैसेंजर, M means messenger and R means ribosomal and T means transfer. So these 3 types of non-genetic RNA are present. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, कितने टाइप्स होते हैं इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, और उसके डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उनके पास सिंगल टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये सिंथेसाइज करते हैं सारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, सारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं। ठीक है, पहला क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या है, दे फॉर्म आरआरएनए इन यूकैरियोट्स। आरएन पॉलीमरेज 1 का काम होता है आरआरएनए को फॉर्म करना इन यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में राइबोसोमल आरएनए किससे बनने, 5.8s, 28s एंड 18s आरआरएनए। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस वन, ये देखिए 70s राइबोसोम की प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 80s। तो ये नहीं कि 50 प्लस 30, मैम आप 50 प्लस 30 तो 80 होता है तो आपने 70 क्यों लिखा, दिस इज नॉट द मैथमेटिक्स पार्ट। ये साइंटिस्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्हें मिला था कि 50s और 30s ये दो सब यूनिट्स जोड़ के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, जो कि 70s राइबोसोम। 50s बड़ा है, 30s स्मॉलर वन। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो 60s और 40s से होता है। 60s इज द बिगर यूनिट, 40s इज द स्मॉलर यूनिट। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या होता है, आरआरएनए फॉर्म हो रहा है यूकैरियोट्स में। 3, 5.8s, 28s, 18s आरआरएनए किससे हो, आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो ये नॉन फंक्शनल है। दैट मीन्स HNRNA इज नॉन फंक्शनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। ओके, HNRNA इज
दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या है, नॉन फंक्शनल, दैट मीन्स एच एन आर एन ए इज द नॉन फंक्शनल आर एन ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। अब इंट्रॉन्स क्या होता है वो पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, उसके बारे में जान लें। एक यूकैरियोटिक डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। इस तरीके से हमारे यूकैरियोटिक डीएनए के जीन जीन की अरेंजमेंट्स क्या कहते हैं इसको, जीन अरेंजमेंट। ओके, इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा तब क्या फॉर्म करेगा, एच एन आर एन ए। जब एच एन आर एन ए फॉर्म करेगा, डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। इंट्रॉन्स जो है, ये जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको आरएनए में कोई जरूरत नहीं है। डीएनए, क्योंकि डीएनए का पार्ट था तो डीएनए अपने से रिमूव कर नहीं पाया, लेकिन जब डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ तो भी ये इंट्रॉन्स यहाँ पहुंच गया। अब इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो इस इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, सीजर लेकर कट कर देंगे, इंट्रॉन्स को हटा देंगे। तब ये इंट्रॉन्स हटने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक्सॉन्स। दैट मीन्स इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल है, इसका कोई काम नहीं है डीएनए सीक्वेंस में। अब सिंस ये डीएनए का पार्ट है इंट्रॉन, तो डीएनए अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा है ना, उसे प्रॉब्लम हो रही है ना। तो डीएनए अपने आप से अलग नहीं करेगा, लेकिन आरएनए क्या करेगा, एचएनआरएनए क्या करेगा, जब एचएनआरएनए फॉर्म हो गया, उनके पास इंट्रॉन्स हो गया, तो वो क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग कट कर देंगे। कट करने के बाद इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और बचा क्या, एक्सॉन्स बचा। दैट मीन्स ये जो mRNA फॉर्म हो रहा है यूकैरियोटिक डीएनए से mRNA, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये mRNA जो है हमारा फंक्शनल है। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। दैट मीन्स जो हमारा RNA2 पॉलीमरेज है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, HNRNA, और जो कि हमारा नॉन फंक्शनल है। क्यों क्यों नॉन फंक्शनल है, क्योंकि इनके पास इंट्रॉन्स है, इस वजह से ये नॉन फंक्शनल है। तीसरा क्या है, RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 3 क्या फॉर्म करते हैं, ट्रांसफर RNA फॉर्म करते हैं, 5s RNA और scRNA। scRNA क्या है, दिस इज द स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। snRNA क्या है, दैट इज हेल्प्स इन स्प्लाइसिंग। ओके, और अगर एनसीईआरटी में देखी जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया, ये देखिए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये देखिए, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ आप ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। आप लोग को कहा जा रहा है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए। आपको जैसे कि मैंने कहा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड होंगे, इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हमारा आरएनए न्यूक्लियोटाइड होगा। तो एडेनिन का क्या होगा, एडेनिन, यूरासिल, थायमिन, इस तरीके एडेनिन थायमिन, थायमिन की जगह पे यूरासिल। इस तरीके से जो है हमारा आरएनए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड नॉन कोडिंग होगा, नॉन कोडिंग फॉर प्रोटीन्स, तो हमेशा आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट पे आपका कम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होगा। तो अगर आरएनए स्ट्रैंड बनाना है तो कैसे पेयरिंग होगा वो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, ठीक है। तो बात करते हैं, ये हमारा आज का क्लास यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।